हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके रोज को कॉलम में और कॉलम को जो है रोज के अंदर जो है इंटरचेंज कर दें, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, लेट A is equal to Aij m cross n matrix then n cross m matrix is obtained by changing its rows into columns and its columns into rows is said to transpose of a मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम उसके रोज को हम इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग इट्स रोज को किस में चेंज किया गया, कॉलम्स में, और इसके कॉलम्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसके रोज में। तो जो आपका मैट्रिक्स मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज denoted by a dash और a of t। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं a of डैश या a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। a is equal to एट 9 4 6 और ये आपका 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स ले रखा है। अब इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स अगर हमको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम उसके रोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम्स में, और इसके कॉलम्स को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इसके रोज में। ठीक है, तो a डैश और a ऑफ t इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमने बोला कि हम इसके रोज को कॉलम्स में, तो 2 7 4 3 8 6 4 9 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखो तो इसके रोज को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे कॉलम्स, और इसके कॉलम्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया,
रोज के अंदर। तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिला इसी को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट A is equal to Aij M cross n and B is equal to Bij M cross n matrix. Then A dash and B dash is R transpose matrix of transpose of matrix A and B। ठीक, हमने यहाँ पे दो मैट्रिसेस के बारे में बात किया। एक है A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स हमने लिया B इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। A डैश और B डैश क्या है, उसके ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का पहले हम ट्रांसपोज ले और अगर उसका हम होल ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको वो मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कि अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को सम करें और फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लें A प्लस बी का होल डैश इक्वल टू में A डैश प्लस बी डैश। यहाँ पे लेकिन कंडीशन क्या है कि जो है वेयर A एंड B आर इन सेम साइज। ठीक है, यहाँ पे क्या होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, ये आपके सेम साइज के होने चाहिए। ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस का जो सम होगा अगर हम उसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ये प्रॉपर्टी होल्ड कब करेगी, जब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम साइज के हो। प्रॉपर्टी नंबर 3 ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। ठीक, यहां पे क्या है, वेयर K is any complex नंबर। ठीक है, तो ये टोटल आपके किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं फिर इसका उसका हम होल ट्रांसपोज ले लेते हैं तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है।
सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि अगर हम दो मैट्रिसेस के सम का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि वो सेम साइज के होने चाहिए। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, मतलब दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर हम जो है क्या लें ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल होगा उनके अलग अलग ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश, यहाँ पे के क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो के का जो है ट्रांसपोज से कोई रिलेशन नहीं है, केवल हम मैट्रिक्स का ही क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी डिफिनीशन पर हम लिखते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross M is said to be orthogonal if A dash into A is equal to I। अगर कोई भी मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तो हम ये बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वेयर ए डैश आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आई क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए डैश ए इंटू इक्वल टू आई। तो आइए हम इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। so that the matrix A is equal to cos theta माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा इज a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, हमने क्या किया, हमको ये शो करना है कि ये एक मैट्रिक्स है जो 2x2 का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने डिफिनीशन के अंदर भी ये लिख रखा हुआ है कि आपका वो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी प्रूफ होगा, पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो A इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 2x2 का एक मैट्रिक्स है। आपको इसको शो करना है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो आइए अब इसके सोल्यूशन पे देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है कि पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमको जो गिवन मैट्रिक्स है इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन दैट A इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा, एक आपके पास ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा इसका, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मैट्रिक्स A is orthogonal, then matrix A is orthogonal, then A dash into A is equal to क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। तो अब हम इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और A का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा। ठीक, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का। अब इन दोनों मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कॉलम का हम इस रो का हम पहले इस कॉलम्स में करेंगे, फिर इस रो का इस कॉलम्स के अंदर। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो कॉस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा आपका ये कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सही से कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम फिर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का इसमें करेंगे हम, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, और ये भी क्या होगा 0, और ये यहाँ पे 1। तो ये आपका एक देखिए 2x2 का हमको क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो A डैश इंटू A इज इक्वल टू I2। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये कंडीशन, ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमने मैट्रिक्स लिया हुआ था ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हेंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए, बाकी हम क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए।